पुट्टी पुट्टी कम हियर कम हियर। पूरा घर में दुआ कर रही हूँ। देखो ये धूप जो है मैं इस रूम पे लाई हूँ थोड़ी देर के लिए। थोड़ा सा कर्पूर भी दिया है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। पीनट, रोस्टेड पीनट खाने का बहुत मन हो रहा था। ऑलरेडी स्टमक, पेट बहुत गर्म है, सो थोड़ा सा ही लाई हूँ। मैंने ही कच्चा पीनट जो होता है, बादाम जो होता है, वो रोस्ट करके थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, रॉक सॉल्ट में क्या बोलते हैं, रोस्ट कर लिया है मैंने। और मैं बहुत सारी बातें करती हूँ ना, तो कुट्टी पुट्टी ऐसा सोचता है जैसे लाइक फिर से शुरू हो गई है, फिर से शुरू हो गई। कुट्टी पुट्टी, व्हाट हैपन कुट्टी पुट्टी? यू आर नॉट फीलिंग वेल एट ऑल, हाँ? यू आर नॉट फीलिंग वेल एट ऑल। इसका भी पेट गर्म हो गया है। एक बार दही रेडी हो जाएगा तो इनको थोड़ा सा कर्ड राइस जो खाएंगे नहीं, मे भी खाएंगे। You have to drink it ना। This time I'm going to force you to have, don't worry। चलो रेस्ट। इसका पेट गर्म है। 2 बार उल्टी किया सुबह को। फिर उसका खाना थोड़ा सा कंट्रोल कर रही हूँ, ज़्यादा खा रहा है। इनको पता नहीं ना कितना खाना है, कितना खाना है, कितना खाना। गुड बॉय तुम। मंची स्मोका, फुल होम स्मोका। वाह क्या चाय बनी है। मेरी मूवी स्टार्ट करते हैं। पूरा धुआं हो गया, ज़्यादा ही धुआं हो गया। गुड मॉर्निंग। आज मैंने ये नया कैमरा सेट किया है, कैमरा नहीं स्टैंड। ये है, इसका नाम मैं भूल जाती हूँ। हाँ, ये नया ट्राइपॉड है जो मैं मैक्सिमम टाइम यूज़ नहीं करती। ये मेरे साथ मूव होगा क्योंकि मुझे आपके साथ थोड़ा बहुत बात भी करना है, काम भी करना है, इसीलिए। सुबह वैसे तो अभी 8:30 बजे है, पता है। सुबह मैंने सारा काम ख़त्म कर लिया। ये देखो बर्तन वगैरह और कुट्टी पुट्टी का खाना मैंने बिठा दिया है। और पता है आपको, देखो मेरी आँखें फूल गई है, ये लाइट की वजह से दिखाई नहीं दे रहा। ये देखो। मैं सोच रही थी कि मैं तो मेकअप यूज़ नहीं कर रही हूँ आजकल, क्या हुआ। फिर मुझे याद आया कि मैं ऐसे ही रिकलेक्ट कर रही थी कि मैं क्या खा रही हूँ, कैसे क्या कर रही हूँ कि मुझे ऐसा हो रहा है। कल मैंने उसको अमूल लस्सी दिया था और थोड़ा उसने रख दिया मेरे लिए, मैंने वो पिया। उसके बाद ये हो गया। मैं ऐसे सर्च कर रही थी कि मुझे दूध दही खाना बहुत पसंद है, बट वो सब खाने से ना ऐसा मैक्सिमम टाइम मेरी आंखें फूल जाती है, गर्म वाली फुंसियाँ जो है वो सारे आ जाते। मैंने रिसर्च करके निकाला कि मुझे डेयरी प्रोडक्ट से एलर्जी है। सारा आज तक मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे कुछ एलर्जी भी है। फाइनली मुझे पता चला। लिटरली इतने सालों बाद मुझे दही, मैंने कल ही दही सेट किया था कुट्टी पुट्टी के लिए। ऑफ कोर्स मैं भी बटर मिल्क पीऊंगी सोच के। ये देखो, ये दही हो गया है। ये कच्चा दही है जो ऐसे ही रखने से मतलब उबाल के बनाया नहीं गया है। ये भी बहुत अच्छा है। मैं नॉर्मली ऐसे ही दही बनाती हूँ और ऐसे ही खाती हूँ। कुट्टी पुट्टी को दूंगी और मैंने सोचा मैं बटर मिल्क पीऊँगी। कहा भी ये एलर्जी रिएक्शन डेयरी प्रोडक्ट से हो रहा है जो मुझे इतना पसंद है लिटरली। चलो कुछ नहीं कर सकते, क्या करूँ पता नहीं। और क्या बोलने वाली थी, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। कुछ बोलना था, मैं भूल गई। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे। मैक्सिमम टाइम मुझे ऐसा भी होता है, पता है, मतलब मैं मम्मी के साथ जब कॉल में होती हूँ तब भी ऐसा होता है कि मैं भूल जाती हूँ मुझे क्या बोलना है। तो
ये जो स्टैंड है ये सिर्फ मेरी फेस डिटेक्ट करेगा। अगर मैं ऐसे बैक हो जाती हूँ ना तो कैमरा ऐसे स्टैंड हो जाता है, बट मैं ऐसे फेस दिखा के अगर ऐसे करूँ, देखो अच्छा है ना कि मुझे कैमरा पकड़ना नहीं पड़ रहा, बट ये मैनेज नहीं हो रहा, हमेशा नीचे क्यों जा रहा है पता नहीं। आज मैंने सोचा कि मैं लाइव जाऊंगी, ये जो आँख है इसने अलाउ नहीं किया, अदरवाइज मैं सोच रही थी कि मैं लाइव जाऊंगी आज। कहाँ और होगा, जब ये आँख ठीक हो जाएगा तब जाऊंगी, ठीक है। वैसे तो कोई काम नहीं है, बट मैंने आज सोचा गर्मी इंक्रीज होने से पहले थोड़े बहुत कुछ काम कर लेती हूँ। ये दोनों जो है ये मैं रूम पे ले जाऊंगी, 2 फ्रिज पे है, और ये सारे बॉटल पानी ख़त्म हो रहा है तो ये छोड़ो, मैं फिल नहीं करती। एक चीज़ दिखाती हूँ आप लोगों को, ये देखो, इसको मैंने देखा ग्रो हो रहा है, और मैं नई डिब्बी लाई हूँ राइट, सो मैंने इसको ऐसा बना दिया। प्याज है और पुराने ऐसे हो जाएंगे ना, एक और बना लूँगी। देखो मैं राइस बना रही हूँ, मैंने ये ऑन ही नहीं किया, कैमरा ऑन ही नहीं हो रहा था, मतलब कैमरा ऑन हो रहा था। स्टैंड को फिक्स करने के लिए ना कितना कुछ करना पड़ता है पता है आपको, मुझे अच्छा नहीं लगता, बट क्या करें। सब खाली है, इसमें चावल रख दूँगी अभी के लिए फ़िलहाल। मुझे कितने सारे ऑर्गेनाइज़र जो डब्बे होते हैं चावल के लिए, दाल के लिए, कपड़े के लिए, लॉन्ड्री के लिए, सारा कुछ ख़रीदना है। अब इस घर में और नहीं ख़रीदूँगी, नया घर में, है ना। मैंने बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र्स सेलेक्ट करके रखी है ऑनलाइन पे, और वही सब लेने वाली हूँ। बटन है, इसको मैं क्लिक करके ठीक कर रही हूँ। ये मेरे साथ ही घूमेगा, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो रहा है, ठीक ठाक ही है। ये रिमोट है, देखो मैं ट्राई कर रही हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा लिटरली, क्योंकि मैं जो काम कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ नीचे, ये कैसे दिखाएगा। सिर्फ चेहरे को फॉलो करके तो नहीं होगा ना। लिटरली मेरी आँखें देखो, दवाई लगाई है मैंने, एलर्जी रिएक्शन अभी से, देखो कुछ भी नहीं हो रहा है लिटरली। मैं इसको छोड़ो यार, मैं इसको स्विच ऑफ कर देती हूँ। मेरा दूसरा वाला स्टैंड का है पता नहीं, क्योंकि मैं हाथ से भी ना इसको ऐसा करूँगी तो वापस चला जाएगा। फेस डिटेक्शन है और काम करना चाहिए। ये जो है, छोड़ो मैं इसको ऑफ कर रही हूँ। देखो ये है बदतमीज, गर्म हो गया है पूरा, कुछ काम तो नहीं कर रहा। देखो ये हाथ से घूमेगा ही नहीं, ये इसका जो एटीट्यूड है वो दिखाएगा। अब कुछ भी नहीं कर सकते। अभी ऑफ है, ऑन करने से इमीडिएटली मैं दिखाती हूँ, मैं ऑन करती हूँ, ठीक है। देखो ऐसा करने से एक्टिवेट हो गया, अभी मेरे साथ साथ घूमेगा। ये देखो, इसको चार्ज चाहिए पता नहीं, छोड़ो। मेरे पसीने आ गए, इसको फिल करती हूँ। पत्ते का डब्बा, ये ओट्स, ये चाय पत्ती बहुत अच्छी है, उसका फेवरेट और मेरी। आपको याद है जो मैं जाके लाई थी सूखा मसाला, ये अदरक, इलायची, इन सबको पैकेट में अभी तक रख दिया। सोचा था कि आज निकालूं, डब्बे नहीं होंगे एक्चुअली, और खोल के भी क्या फ़ायदा। देखो इसे बोलते हैं यहाँ पे कसा कसा बोलते हैं, कसा कसा, और हम बोलते हैं पोस्तो, बंगाली में पोस्तो, और हिंदी में मुझे पता नहीं, मैं भी पोस्तो, और यहाँ पे उसको कसा कसा बोलते हैं। इस तरह से रख देती हूँ ताकि कीड़े मकोड़े ना खा जाए। इसमें एक है, देखो इसमें है दालचीनी, स्टार अनीस, आई गेस 450 में ये सब आ गया।
मसाले भी बहुत सारे हैं डब्बे में। बाद में क्लीन करूँगी। कुछ चीज़ों को करना बहुत ज़रूरी था। चलो उनका खाना हो जाएगा तो दे दूँगी। प्लास्टिक वगैरह पानी ले लेती हूँ। रेस्ट, थोड़ा सा रेस्ट। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। कुट्टी पुट्टी को बाद में देते हैं। दही, वाह कितना ज़्यादा गर्मी लग रहा है पता है। जितना और गर्मी लगेगा मुझे उतना आंखें और देखो माइनस हो रहा है। ओह माय गॉड, सीरियसली मैं एक चीज़ दिखाती हूँ आप लोगों को, रुको। मैंने अभी धो के दिया, देखो पानी भी अभी भी है, सूख गया। इतना गर्मी है कि सूख गया। मैं सोच रही थी कि गर्मी लग रही है, एसी चलाना है, शिट सूख गया। वाव, चलो इसको लगाते हैं। ये क्लीन ही है, इतना भी ब्रश नहीं कर सकते अगर टूट गया है तो, इसलिए क्लीन्ड। पहुँचूँगी या नहीं मैं पता नहीं, या फिर उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। पता है आपको, टेबल दे के भी मैं पहुँच नहीं पाती यहाँ पे। ऑलमोस्ट 11:30 हो रहा है, वो थोड़ी देर बाद आएगा। काम थोड़ा कम है आज बोल रहा था। सो फाइनली खाना खा लिया। 4 पराठा था, 2 अभी मैंने खाया है और 2 बाद में भी अच्छा ही रहेगा। फैन इंक्रीज़। मुझे ऐसा लग रहा है ना, स्नो जो है उसको पर्वो वायरस हुआ है। जब भी ये कुटी सारे बाहर स्ट्रीट कैट से मिंगल करने जाते हैं तभी ऐसे टिक्स वगैरह और पर्वो वायरस लेके आते हैं। मैंने सैनिटाइज़र लगाया है, सुबह को सबको सैनिटाइज़र लगाया है, शाम को सबको फिर से लगाऊंगी। एक सैनिटाइज़र ही है जो इससे बचा सकता है। कैसे समझते हैं ना, जब ऐसे स्नो को कहीं भी ऐसे पिंच करो तो वो स्किन ऐसा ही रह जाता है, वो नीचे नहीं जाता, ऐसा ही रह जाता है। और जो बाल है एकदम भीगा भीगा सा दिखेगा। मैं दिखाती हूँ। वैसे तो बहुत पतली हो गई है, मैंने रियलाइज़ नहीं किया, बहुत ज़्यादा पतली हो गई है। और ये बाल देखो, बाल देखो। और जब पुल करूँगी ना, ये देखो, ये ऐसा नहीं रहता, एक अजीब सा हो गया है। ये देखो, ये इसका सिम्टम है। और देखो बाल सारे भीगे भीगे टाइप, भीगा हुआ नहीं है, ऐसा ही है। इसके बाल देखो, ये कुट्टी पुट्टी, इसका बाल देखो। और इसको अगर मैं स्किन छू, अरे इसको डिस्टर्ब कर दिया। ओके सॉरी, मतलब डिफरेंस समझ रहे हो। इसको पर्वो हुआ है। सो एकदम नाक आग दिखाई दे रहा है, अनहेल्दी। सो मैंने सैनिटाइज़र शाम को लगाऊंगी, कल तक 2-3 दिन तो लगेंगी, फिर ठीक हो जाएगी। सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे सिम्टम हैं। खाना खाना छोड़ देते हैं, उनको बहुत भूख लगती है, चिल्लाते हैं खाने के लिए। अब खाना दोगे ना, बिस्किट दो, दूध दो, चिकन दो, खा नहीं पाएंगे। मतलब खाने के पास जाएंगे खाने के लिए, खा नहीं पाएंगे, धीरे धीरे पतले हो जाएंगे और फिर ऐसे ही बैठे रहेंगे, ऐसे ही जकड़ के ऐसे ही बैठे रहेंगे और पतले होंगे। पतले होते 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 ऐसा मैंने आज ही लिटरली नोटिस किया। ये 1 हफ्ते से ऐसी है। मैंने सोचा कि ये हीट में है तो खाना वाना नहीं खाया, थोड़ा सा कमज़ोर होगी। हीट में मंकी भी थी और अभी उसका हीट कंप्लीट हो गया। इसका नहीं हो रहा क्योंकि उसका उम्र भी हो रहा है, सो आई गेस उसका और आगे कुछ नहीं होगा। बट प्रोसेस तो होता है ना, मतलब उसका हीट है बट वो उम्र हो गई है, सो क्या करें। अभी मैं बहुत सोच रही थी कि न्यूटर करवाऊँ, बट टाइम नहीं होता, और टाइम होता है तो पैसे नहीं होते। इतना मतलब सब कुछ देखना होता है घर में, सिलेंडर नहीं है, खाना क्या खाना है, कैसे क्या करना है, अभी ये घर भी चेंज करना है। इतना दिक्कत से पूरे घर में सेटल, धीरे 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 करके पूरे घर में सेटल हुए हैं। ये एसी शिफ्ट करना, टीवी शिफ्ट करना बहुत हेक्टिक है पता है। ये ऊपर जो कार्टन बॉक्स है मैं मैनेज ही कर रही थी। आप लोगों को बोला ना कि इसके लिए कुछ ऑर्गेनाइजर डब्बे वगैरह मंगवाया है मैंने,
और अभी अभी मंगवा के क्या फ़ायदा, क्योंकि नया घर में ये कार्टन बॉक्स ये चाहिए मुझे, इसी में पैक करके ये सारे जो है मेरे ट्रैवल के बैग्स है, ठंड के कपड़े हैं, एक ब्लैंकेट है, एक बड़ा सा पैंडा डॉल है और ऐसा कुछ है, तो फेंक नहीं सकते, सारी काम की चीज़ें हैं। वो काम में इतना बिज़ी रहता है, मैं ही पैकिंग करने वाली हूँ, ज़्यादातर ग्लास की चीज़ें है घर पे, सारे एक एक करके न्यूज़पेपर में रोल करके पैक करना होगा। ओ गॉड, परेशानी में डाल देते हैं यार सीरियसली। अभी शिफ्टिंग करना है, ये पेट्स वगैरह को लेके ये लोग इसी घर को घर मानते हैं। अभी दोबारा नए जगह में जाने से उनको बताना पड़ेगा कि यही घर है, उनको एरिया समझाना पड़ेगा, एटलीस्ट 1 वीक उनको रूम में रखना पड़ेगा सो दैट वो बाहर भाग ना जाए। बहुत रिस्की है पेट्स को लेके। डॉग का तो कुछ नहीं, बिल्लियाँ स्पेशली विंडो से भाग जाएंगे, वो सोचेंगे कहाँ आ गए ये लोग, तो यहाँ से नहीं जा रहे, बहुत डिफ़िकल्ट है।